धान की बालियां निकलने के बाद हमारे खेत में दो प्रकार के कीट लगते हैं, जिनमें बहुत अधिक किसान भाइयों नुकसान भी होता है। इनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अगर सही समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। आज की वीडियो में मित्रों हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं। तो भाइयों, जानते हैं बहुत से किसानों के खेत में बालियां निकल चुकी हैं और कुछ किसान ऐसे हैं 5 से 10% बचे हैं जिनकी फसल अभी गोप की अवस्था में यानी गबोट की अवस्था में यानी कि तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं, 1-2 बालियां निकलना वहां पर चालू हो चुकी हैं। तो उन सभी किसानों के लेकर हम बात करेंगे। इस टाइम पर इन कीटों का जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जब बालियाँ निकल आती हैं, हमारी दुग्धावस्था में बालियाँ होती हैं, दानों का भराव वहाँ पर चालू हो जाता है, यानी कि दूध की जो हमारा दाना होता है उसमें दूध बनना चालू हो जाता है। तो इस अवस्था पर जो कीटों का अटैक है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो हमारी धान की बालियाँ हैं वो दुग्धावस्था हैं, उस पर कीटों का अटैक सीधे हो जाता है और उसका रस चूस लेते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कीट आपके जो धान की बालियाँ हैं निकल आ चुकी हैं, वहाँ पर आप दिखाई पड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो कीट नंबर 1 कीट है हमारा, जिसको बोलते हैं, इस कीटों का अगर नियंत्रण हम नहीं कर पाएंगे तो इस टाइम पर जो हमारा बालियाँ निकल रही हैं, दानों का भराव हो रहा है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो हमारा सफ़ेद सुंडी वाला जो कीट होता है या गोब की जो सुंडी बोलते हैं, ऐसे में किसी ऐसे जो हमारा तना छेदक कीट है, ये बहुत प्रकार के कीट हमारे खेत में वहाँ पर जब बालियाँ निकलने की अवस्था होती है या बालियाँ निकल चुकी होती हैं, इस समय लग जाती हैं। तो ये सफ़ेद रंग का कीट होता है, तना छेदक कीट होता है, गोब की सुंडी जिसको बोलते हैं, सफ़ेद रंग की सुंडी होता है, ये कीट होता है। और जो दूसरा कीट हमारा होता है, ये गंधी बग नाम से कीट जाना जाता है। ये गंधी बग कीट होता है। तो दूध की अवस्था में जो हमारी बालियाँ होती हैं, ऐसे समय में हमारा गंधी बग कीट लगता है, वो रस चूसता रहता है। ऐसे में किसी ऐसे कीटनाशकों का अगर दवा हम नहीं स्प्रे कर पाते हैं तो इसका बहुत नुकसान भी होता है हमारी फसल को। और यहाँ पर ऐसे कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है जिनका असर बहुत लंबे समय तक ना हो, ऐसे कीटनाशक का स्प्रे करना है। क्योंकि लंबे समय तक जब असर होता है तो वहाँ पर जो हमारा दानों पर है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे दाने का क्वालिटी है वहाँ पर अच्छी नहीं हो पाती है, उसमें धब्बे बन जाते हैं और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इस समय हमें ऐसी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, ऐसी दवा प्रयोग करना चाहिए जिसका असर बहुत ही कम समय का हो, तब अच्छा काम करेगा और अच्छा आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में किसान भाइयों, अगर लंबे समय तक इसका असर बना रहता है तो वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। जो हमारी सिस्टमेटिक दवाएं आती हैं उनका प्रयोग किसान भाइयों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाएं जो सिस्टमेटिक होती हैं वो लंबे समय तक असर होता है। जो हमारी कॉन्टैक्ट ग्रुप की दवाएं आती हैं उनका किसान भाइयों यहाँ पर स्प्रे करना चाहिए। जो हमारी कीटनाशक जो कॉन्टैक्ट ग्रुप की आती हैं उसका समय लंबे समय तक नहीं होता है, बहुत कम समय तक होता है। तो इसका अगर किसान भाइयों स्प्रे करते हैं तो अच्छी सी आपको यहाँ पर रिजल्ट किसान भाइयों मिलता है। जैसे हम पहली दवा की बात करते हैं, साइपरमेथ्रिन दवा आती है, 25% एससी फॉर्म में आती है। तो इसकी मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर साइपरमेथ्रिन 25% इसी फॉर्म में आती है, इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 50 से 60 ml अगर इसका स्प्रे अपने धान की फसल में जब बालियाँ निकल रही होती हैं तो वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं तो ये रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं और अच्छा यहाँ पर किसान भाइयों आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जो दूसरी दवा की बात करें तो यहाँ पर मैलाथियान आती है, 50% एससी फॉर्म में आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो यहाँ पर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन दोनों दवा में से किसी एक दवा का आप ले सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट ग्रुप की दवाएं आती हैं, ये बहुत कम समय के लिए होती हैं। अगर कम समय तक
आप दवाओं का स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और उससे किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो लंबे समय तक दवाएं होती हैं, सिस्टमेटिक दवाएं होती हैं, उसका असर काफ़ी लंबे समय तक होता है। तो यहाँ पर जो दानों पर और यहाँ पर इफ़ेक्ट है काफ़ी डालता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये इन दोनों में से किसान भाइयों आप अपनी फसल में स्प्रे कर देंगे तो जो गंधी बग कीट है, जो हमारा तना छेदक है, पत्ता लपेटक है, जिसको सुंडी, सफ़ेद सुंडी बोलते हैं, ये रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।